बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आपके साथ बहिश्ती ज़ेवर में क़यामत की अलामात और हालात जिस तरह से होंगे उन सब की तफसील हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने आपके साथ शेयर किया है उसमें क़यामत आ चुकी है और सूर फूंकते ही 120 बरस का ज़माना हो गया है और अब यहाँ से क़यामत का दिन स्टार्ट हो रहा है। क़यामत के दिन का ज़िक्र, अब क़यामत के दिन क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, वो सब जानने का बहुत तजस्सुस है। आपके साथ शेयर करते हैं कि जब सूर फूंकने से पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी और 40 बरस इस वीरानी की हालत में गुजर जाएंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और ज़मीन और आसमान पहले की तरह हो जाएंगे। मुर्दे क़ब्रों से निकल कर ज़िंदा हो पड़ेंगे और क़यामत के मैदान में इकट्ठे कर दिए जाएंगे और एक दूसरे के सूरज जो है बहुत नज़दीक हो जाएगा, जिसकी गर्मी से लोगों के दिमाग पकने लगेंगे और जैसे जैसे लोगों के गुनाह होंगे इतना ही ज़्यादा पसीना निकलेगा और लोग इस मैदान में भूखे प्यासे खड़े खड़े परेशान होंगे। जो लोग नेक होंगे उनके लिए इस ज़मीन की मट्टी मैदे की तरह बना दी जाएगी। इसमें से खाकर भूख का इलाज करेंगे। जब वो मट्टी जहाँ खड़े होंगे उनके कदम के नीचे की मट्टी जो है वो मैदा बना दी जाएगी और उसी को खाकर वो अपने भूख का इलाज करेंगे और प्यास बुझाने के लिए हौज़े कौसर पर जाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर जब मैदान हशर में खड़े खड़े तंग हो जाएंगे, इस वक्त सब मिलकर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर दूसरे अंबिया कराम के अलैहिस्सलाम के पास इस बात की सिफारिश कराने के लिए जाएंगे कि हमारा हिसाब किताब और फैसला जल्दी हो जाए। सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कोई ना कोई उज़्र कर देंगे और सिफारिश का वादा नहीं करेंगे। आखिर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वही दरख्वास्त करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से इसे कबूल फरमाकर मकाम महमूद में एक मकाम का नाम है, वहाँ हाजिर होकर मकाम महमूद पर तशरीफ़ ले जाकर शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि हमने सिफारिश कबूल की, अब हम ज़मीन पर अपनी तजल्ली फरमाकर हिसाब किताब किए देते हैं। पहले आसमान से फरिश्ते बहुत कसरत से उतरना शुरू होंगे और तमाम आदमियों की हर तरफ को घेरे में ले लेंगे। फिर अल्लाह ताला का अर्श उतरेगा और इस पर अल्लाह ताला की तजल्ली होगी और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अमाल नामे उड़ाए जाएंगे ईमान वालों के दाएं हाथ में और बेईमान के बाएं हाथ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे। जब अमाल नामे उड़ा दिए जाएंगे तो वो उड़ते उड़ते खुद ही दाएं और बाएं हाथों में पहुंच जाएंगे और अमाल तोलने की तराजू खड़ी की जाएगी, जिससे सबकी नेकियां और बुराइयां मालूम हो जाएंगी और पुल सिरात पर चलने का हुक्म होगा। जिसकी नेकियां तोल में ज़्यादा होंगी वो पुल सिरात से पार होकर जन्नत में जा पहुंचेगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे अल्लाह ताला इससे माफ़ ना कर जो गुनाह जब ज़्यादा होंगे तो अगर अल्लाह ताला ने माफ़ ना कर दिए होंगे तो वो दोज़ख में गिर जाएगा। जिसकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे वो एराफ में रह जाएगा और जो जन्नत में जहन्नुम के दरमियान एक जगह है। इसके बाद हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, उलमा कराम, औलिया कराम, शहदाए, हुफ़्ज़ान कुरान और अल्लाह ताला के नेक बंदे गुनहगारों को बख्शवाने के लिए शफ़ाअत करेंगे। उनकी शफ़ाअत कबूल होगी। जिसके दिल में ज़रा भी ईमान होगा वो दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इस तरह जो लोग एराफ में होंगे वो भी आखिर में जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और दोज़ख में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो बिल्कुल काफिर और मुशरिक हैं और ऐसे लोगों को कभी दोज़ख से निकलना नसीब ना होगा। जब सब जन्नती और दोज़खी अपने अपने ठिकानों में जाएंगे, इस वक्त अल्लाह ताला दोज़ख और जन्नत के दरमियान में मौत को एक दुम्बे की सूरत में जाहिर करके सब जन्नतियों और दोज़खियों को दिखाकर ज़िबा करा देंगे
اور فرمائیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ تو اپنے اعمال کو بہت بہتر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہر اپنا عمل وہ کیجئے جس میں آپ کا نامہ اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور آخرت میں آپ سرخرو ہوں، اللہ کے قریب ہوں، پیارے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، ہمیں بھی نصیب ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت ہو۔ تو ہمیشہ اچھی دعا مانگنی چاہیے اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہو رہا ہے، تو یہ قیامت کا ذکر جو تھا وہ ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں، اور یہ ٹاپک اب ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہم جنت کا ذکر اس میں آنے والا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا حساب اور کتاب ہو چکا ہے۔ اب ہم آ جائیں گے جنت کی طرف کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد جنت میں کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت تجسس والا ایک تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور ہماری جو نالج ہے اس میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا جنت کے بارے میں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔